कर रहा हूँ कि अगर आप पिकअप खरीदने जा रहे हो तो पुराना गाड़ी लेने से पहले आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। तो चलिए मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। पहले तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको देखना है कि वो गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि उनको पहले ये चेक करना है एक्सीडेंटल, लेकिन वो चेक कैसे करना है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको चेक कैसे करें कि ये गाड़ी आपका एक्सीडेंटल है या नहीं है। तो पहला तो दोस्तों आपको उसका सर्विस रिकॉर्ड देखना है गाड़ी का। लेकिन सर्विस रिकॉर्ड कैसे देखें, तो आपको सर्विस रिकॉर्ड आपको सर्विस सेंटर में मिल जाएगा। उस ऑनर को बोलना है कि इस गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड है या नहीं है। लेकिन दोस्तों आजकल 50% ही गाड़ी का आपको सर्विस रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। सभी लोग क्या करते हैं, बाहर में ही काम कराते हैं, इस वजह से आपको सर्विस रिकॉर्ड भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें, जिस गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड आपको मिल जा रहा है तब तो आपको पूरा डिटेल वाइज पता चल जाएगा कि कितने साल के, 3 साल, 4 साल, 5 साल का गाड़ी अगर है तो आपको क्या क्या काम हुआ है, पूरा डिटेल वाइज उसमें लिखा हुआ रहता है। लेकिन जिस गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड नहीं है उसको कैसे चेक करें, तो उसका भी एक तरीका है जो कि इंश्योरेंस के द्वारा चेक कर सकते हैं। इंश्योरेंस का आप उसका रिकॉर्ड निकालें। जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का गाड़ी है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो इंश्योरेंस का रिकॉर्ड निकालें, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर उनसे लें जो 4 साल, 5 साल है या जितना साल का वो करवाएं हैं। इंश्योरेंस में पता कब से पैसा लेगा, 5,000 हो सकता है, कुछ भी पैसा, 500, 1000 में जितना में आप हटा लो, चार्ज करेगा। वो बता देगा कि इस गाड़ी पे इंश्योरेंस का क्लेम लिया गया है कि नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, कमर्शियल गाड़ी है तो इंश्योरेंस सभी गाड़ी का रहता है। अगर गाड़ी कहीं मेजर एक्सीडेंट, अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो आपको उस गाड़ी को इंश्योरेंस के द्वारा ही बनाया जाता है। तो आपको इंश्योरेंस रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि इस गाड़ी का आप में क्लेम लिया गया है कि नहीं। अगर क्लेम लिया गया है तो किस वजह से लिया गया है, किस एक्सीडेंट की वजह से, आपको पूरा डिटेल वाइज उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आप इंश्योरेंस का जो रिकॉर्ड है आप वो भी नहीं निकाल सकते हो तो थोड़ा सा आसान और मैं आपको कर दूं, अगर इंश्योरेंस रिकॉर्ड सबको नहीं निकाल सकता है, जिसको जानकारी नहीं है, तो मैं बता दूं आपको चेचिस को अच्छे से, गाड़ी का नीचे का जो चेचिस है उसको अच्छे से आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करना है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, क्या क्या चेक करना है लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। पहले मैं पूरा पॉइंट को कवर कर लेता हूँ। तो चेचिस में पहले आपको देखना है कहीं पर डैमेज तो नहीं है, कहीं टूटा फूटा, क्रैक या फिर वेल्डिंग तो नहीं किया गया है। उसके बाद चेक करना है कि चेचिस में कहीं रीपेंट तो नहीं किया गया है। तो दोस्तों रीपेंट का कोई बड़ा इशू नहीं है। रीपेंट तो अक्सर हम लोग भी नया गाड़ी लेते हैं तो करवा देते हैं, ब्लैक कोटिंग जो रबर कोटिंग होता है वो मार देते हैं कि चेचिस इससे सड़े ना, खराब ना हो। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है चेक करना है कहीं चेचिस में वेल्डिंग तो नहीं है, कहीं पे पत्ती कुछ ऐसा जॉइंट तो नहीं है, पहला चीज़ ये। दूसरा फिर आपको चेक करना है रिपेंट के बारे में मैंने बताया, तो रिपेंट का कोई बड़ा इशू नहीं है दोस्तों, ये हो सकता है क्योंकि हम लोग नया गाड़ी में भी रिपेंट करवाते हैं। उसके बाद देखना है कि आपको इंजन चेक करना है। तो इंजन कैसे आप चेक करोगे, पहले तो इंजन का आपको बोनट खोलना है, पूरा देखना है नीट एंड क्लीन है कि नहीं। नीट एंड क्लीन वो आपको वॉश करके दे सकता है, लेकिन वैसा नीट एंड क्लीन नहीं, कहने का मतलब कि वॉशेबल धोया हुआ इंजन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पुराना गाड़ी का इंजन है, गंदा हो लेकिन पूरा इंजन सूखा हुआ है कि नहीं, कहीं से ऑयल लीकेज तो नहीं कर रहा है, आपको इंजन देखना है। उसके बाद पंप देखना है, पूरा इंजन को अच्छे से चेक करना है कि कहीं से ऑयल लीक तो नहीं कर रहा है। गियर बॉक्स को चेक करना है, उससे कहीं मोबिल तो लीक नहीं कर रहा है, या फिर आपका डिफरेंशियल ऑयल है, मतलब जितना भी है ऊपर से नीचे तक आपको अच्छे से अंदर घुसना है, ऊपर से देखना है कि कहीं से लीक नहीं कर रहा है ना। उसके बाद आपको चेक करना है टायर। अगर आप 2 साल का गाड़ी या 3 साल का गाड़ी ले रहे हैं, मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टायर आपको चेक करना है कि टायर आपको चारों टायर सही मिल रहा है कि नहीं। अगर 4 साल 5 साल का गाड़ी है तब तो उसमें टायर कई बार चेंज हो जाता है, लेकिन अगर 1 साल का गाड़ी, 2 साल का गाड़ी ले रहे हैं तो आपको चेक करना है। कुछ ब्रोकर जो होते हैं वो आपको झूठ मूठ का बता कर गाड़ी बेच देते हैं। जैसे कि मैं इस गाड़ी को लेने से पहले, पुराना गाड़ी को लेने के लिए गया था, तो मुझे बताया गया कि ये गाड़ी मात्र 62,000 किलोमीटर चला है, जो कि पिकअप था 1.3 टन का था। जब मैं उसको अच्छे से चेक किया तो उसका जो आगे का टायर था वो भी चेंज था, पीछे का टायर भी चेंज था। तो मैं एकदम गारंटी के साथ आपको लिख करके दे सकता हूँ दोस्तों कि मैं 8 साल से पिकअप चला रहा हूँ। कोई भी पिकअप का जो टायर है, वो आगे का जो टायर है वो आपका 8 साल में कभी, 8 साल में नहीं, जो आपका आगे का टायर है पिकअप, वो 62,000 या 60,000 किलोमीटर में कभी भी प्लेन नहीं होगा। ये मैं लिख करके दे सकता हूँ। इसका दोनों टायर चेंज था, आगे का पीछे का, और आगे का भी टायर जो चेंज हुआ था वो भी आपका मात्र 20 से 30% ही बचा था। मतलब एक बार टायर चेंज हो गया उसके बाद इतना घिसा है वो कि आपका 20% 30% ही बचा है। अप्रॉक्स वो गाड़ी, कम से कम वो गाड़ी चला हुआ था तो 1.5 लाख के आसपास, तो उसका मीटर को कम कर दिया गया था। तो मीटर में आपको फॉल्स कैसे पकड़ना है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे अच्छा ट्रिक आपको क्या है जो कि आप पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, मैं उसको आपको अंत में बताऊंगा। तो पहले आपको मीटर चेक कर लेना है, उसके बाद टायर चेक करना है। लगभग दोस्तों जो आगे का टायर होता है, अगर आप सही से चला रहे हो तो आगे का टायर दोस्तों लगभग 80,000 से 1 लाख किलोमीटर चलता है, और पीछे का टायर जो है, अगर आप सब्जी या कच्चा माल में चल रहे हो तो 50,000 तो कम से कम चलेगा ही, अगर हल्का माल में चल रहे हो तो 60-70,000 वो भी चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं माइलेज का। तो गाड़ी को लगभग आपको 30-40 किलोमीटर चला के चेक करना है।
या 50 किलोमीटर। थोड़ा सा खर्च होगा, लेकिन आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख का गाड़ी अगर लेने जा रहे हो तो इतना तो करना पड़ेगा। 50 किलोमीटर आप चलाओ, एक साइड से लोड ले करके एक साइड से खाली। अगर आपको ऐसा नहीं ऑप्शन मिलता है तो वो गाड़ी तो लोड में चलता ही होगा, तो एक काम करो, आप उसके साथ ही जाओ और चेक करो कि खाली में आपको क्या माइलेज देखने को मिल रहा है और लोड गाड़ी में आपको क्या देखने को मिल रहा है। अगर माइलेज आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है तो आपका गाड़ी का इंजन सही है, दोनों में, लोड में भी चेक करना, खाली में भी। तो बोलेरो पिकअप का लोड गाड़ी में माइलेज कम से कम 10 11 12 13 का निकलना ही चाहिए। वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर में। अगर 2 से 3 टन में आप चल रहे हो, खाली गाड़ी चल रहा है तो 14 15 का माइलेज निकलना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं दे रहा गाड़ी तो आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इंजन में। अब उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी के ऊपर में कि कार्गो बॉडी जो आपका है डाला, उसको अच्छे तरीके से आपको चेक करना है। तो वो आप कैसे चेक करोगे मैं आपको दिखा दूंगा। पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ। पहले आपको डाला का फर्श को नीचे से चेक करना है कि कहीं पे सड़ा हुआ तो नहीं है। उसके बाद ऊपर से चेक करना है डाला को, उसका फर्श को, कि वो भी तो सड़ा हुआ नहीं है। अगर 4 साल 5 साल की गाड़ी है तो थोड़ा बहुत अगर सड़ा हुआ है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मेजर काम तो नहीं है। अगर मेजर बड़ा काम है तो दोस्तों डाला में मोटा खर्चा हो जाता है, कम से कम आपको 40-50 हज़ार का तो खर्चा आ ही जाएगा। तो वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको ऑयल लीकेज के बारे में मैं बता ही दिया हूँ। उसके बाद बैटरी आपको चेक करना है कि बैटरी आपको इसमें नया मिल रहा है या फिर कौन सा बैटरी आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि बैटरी तो हार्डली आपको 5-6 हज़ार के आसपास में, 7 हज़ार के आसपास देखने को मिल जाता है। तो बैटरी डिपेंड करता है वो आपको कितना में गाड़ी दे रहा है। अगर नया बैटरी दे रहा है तो अच्छा है, अगर पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं, 6-7 हज़ार में वो चेंज हो जाता है। उसके बाद चेक करना है फर्श का कैबिन। तो फर्श का कैबिन भी तो सड़ा हुआ नहीं है, अंदर बाहर से दोनों से चेक करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों कि आपको चेक करना है जो आगे का शीशा होता है, उसको जो किनारे का, जिसको हम लोग कोरिया बोलते हैं, जो पैनल होता है, कहीं वो तो नहीं सड़ा हुआ है। पानी से वो क्या होता है दोस्तों, सड़ जाता है, गल जाता है। तो ये सब चीज़ को आपको बारीकी से चेक करना है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि क्या चीज़ चेक करना है। उसके बाद दरवाज़ा को चेक करना है कि वो कहीं आपका डैमेज तो नहीं है, रीपेंट तो नहीं किया गया है। उसके बाद कहीं पे उसमें पैनल में कहीं पे सड़ा हुआ तो नहीं है। तो ये सब चेक आप नहीं करोगे तो आपको मोटा खर्चा देखने को मिल जाएगा या फिर आप फंस सकते हो। उसके बाद किलोमीटर के बारे में मैं बता ही दिया हूँ, तो मैं बताऊंगा दोस्तों इस सब को अच्छे तरीके से। अगर आपको चेक करना है इंटरनल चीज़, जैसे कि सर गियर बॉक्स, इंजन या कोई भी चीज़ में मेजर काम हुआ है नहीं, तो एक काम करो दोस्तों, आप सर्विस सेंटर में जाओ, जिस कंपनी की गाड़ी है उस बंदे से लो। अब बिना उसके द्वारा मत जाओ, आप खुद से जाओ सर्विस सेंटर में। उनको पता नहीं चला, अगर वो पता चल जाता तो हो सकता है वो जाने नहीं देगा, और जेन्युइन गाड़ी होगा तो वो बोलेगा आप जाके चेक करा सकते हो। आप सर्विस सेंटर में जाओ, 1000-2000 रुपये आपको लगेगा, पूरा गाड़ी को अच्छे तरीके से वो चेक कर देगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम है कि नहीं है, कभी मेजर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ आपको गाड़ी लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ फोटो से कि चेसिस आपका कैसा रहना चाहिए और जो शीशा का कोरिया, चाहे डोर पैनल, ये सब कैसा रहना चाहिए। देखिए चेसिस में आपको क्या चेक करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं भी आपको देखिए वेल्डिंग नहीं दिखेगा, ये सब कंपनी का वेल्डिंग है। आपको लगता है कि कंपनी के वेल्डिंग के अलावा अगर कुछ इसमें अलग से वेल्डिंग किया गया है तो उस गाड़ी को फिर ना लें, क्योंकि उसमें अगर मेजर काम होगा, चाहे एक्सीडेंट हुआ होगा, तभी चेसिस में वेल्डिंग होता है। और चेसिस अगर आपका सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी लेने में। कारण क्या है कि अगर चेसिस में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो समझिए पूरा गाड़ी आपका चेसिस के ऊपर ही रहता है। तो ये सब चीज़ आपको चेक करना होगा। देखिए गाड़ी का चेसिस पूरा आपको फ्रेश है, भले ही नया गाड़ी है लेकिन आपको चेसिस आपको फ्रेश रहना चाहिए, कहीं भी वेल्डिंग आपको दिखना नहीं चाहिए। देखिए चारों साइड से मैं अच्छा दिखा रहा हूँ। उसके बाद अंदर का फर्श आपको चेक करना है। ये सब देखिए कहीं से सड़ा उड़ा तो नहीं है, आपको अंदर का फर्श देखिए। उसके बाद देखिए क्या चेक करना है, ये सब जो आपको फर्श दिख रहा है ना, ये सब सड़ा हुआ गला हुआ नहीं होना चाहिए। ये सब इसके नीचे में आपको खोल के चेक करना है। ये सब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रबर को खोल के चेक करना है। उसके बाद ये जो आपको कोना दिख रहा है, ये कोरिया, ये सबको चेक करना है। देखिए ये सब सड़ता है, ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब। उसके बाद ये आपको डोर के साइड में ये सब चेक करना है, ये सब तो कहीं सड़ा हुआ नहीं है। देख लीजिए जितना रबड़ आपको दिख रहा है आईना में लगा, ये आपको दरवाज़ा में, ये सब को खोल के आपको कोरिया इसका जो होता है पैनल, ये सब चेक करना है। उसके बाद आपको ये जो शीशा लगा हुआ है इसका कोना तो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ऊपर से है ना, ये कोना दिख रहा है आपको, जिसमें शीशा लगता है अंदर से बाहर से, इसका जिसमें शीशा फिटेड है वो कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है। देख लीजिए इंजन किस तरह से सूखा हुआ है। सूखा हुआ होने का मतलब है कि वॉश करके साफ दिखाना नहीं, गंदा रहे भले, लेकिन ऑयल का कहीं से रिसाव और लीकेज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आखिर में कहना चाहूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर आप पुराना बोलेरो पिकअप लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर छोटा हाथी हो, कोई भी कमर्शियल जो पिकअप सेगमेंट का गाड़ी है, तो ये सब चीज़ को आप ज़रूर से चेक कर लें
अगर नहीं चेक करोगे तो आपको हो सकता है गाड़ी लेने के बाद आप फंस जाओ या परेशान हो जाओ, कुछ ऐसा पार्ट्स आपको ख़राब, कुछ ऐसा मेजर इशू मिल जाएगा कि आप उस गाड़ी को बनाते बनाते परेशान हो जाओगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर जो दलाल होते हैं, चाहे जो कस्टमर होता है जो गाड़ी बेच रहा है, वो सही से बता करके नहीं देता है, तो आपका पूरा पैसा नुकसान हो जाएगा दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि अगर वो पुराना गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको इस वीडियो से बहुत ही जानकारी मिले और मदद मिले। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।